Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So welcome back to another video. So lately I have been getting a lot of question asking about this particular thing, which course you are choosing, which career you are choosing and how you are deciding your future. And to be really honest, all these are very valid questions because after class 12th choosing a particular career for yourself becomes very stressful and confusing. So as you all know, I'm gonna give NEET on 3rd of May, but to be really honest, I'm not gonna choose that as my career because after considering these pointers for myself, I have came across a lot of other options which I can consider for myself other than NEET. So yeah guys, in today's video I'm going to share with you all those 5 pointers so that you can select the perfect course for yourself and you can prepare accordingly. And surely in today's video I'll also be sharing some career options which I considered for myself. It's not like कि आपके पास भी वही ओपन है, वो करियर ऑप्शन जो है वो मैंने कंसीडर किए थे. सो क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप वो भी शेयर करो, तो वो भी आज की वीडियो में आपको पता लग जाएगा. एंड सिंस अगर कोई यहाँ पे ये जानने आया कि मैं कौन सा कोर्स लेने वाली हूँ या फिर मैं कौन सा सेकंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रही हूँ, देन यू कैन प्लीज लीव द वीडियो बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर द पॉइंटर जिससे कि आप लोग की हेल्प हो सके जब आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो. अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने खुद अभी परफेक्ट कोर्स सेलेक्ट नहीं किया. मेरा अभी भी 2-3 ऑप्शंस पड़े हुए हैं डाउट के अंदर. तो जब तक मैं परफेक्ट नहीं सेलेक्ट कर लेती तब तक मैं आप लोग को रिवील नहीं करूँगी. Okay guys, so I guess without wasting any further second of you guys, let's dive into today's video. So I'll be dividing this video into 5 pointers and these are the 5 steps you have to consider while you are selecting your course and in case you are getting confused. सो गाइस, सबसे पहला स्टेप आता है फाइंड योर इंटरेस्ट. एंड आई नो कि आपको ये वाला पॉइंटर हर एक वीडियो में सुनने को मिल जाता होगा कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना करियर चूज करना चाहिए. एंड इट्स ट्रू गाइस, बिकॉज यू डोंट हैव टू चूज द करियर व्हाट अदर वांट्स फॉर यू. लाइक लिटरली जो बाकी लोग चाहते हैं ना कि आप वही बनो, आपको वो नहीं करने की जरूरत है. यू हैव टू डू व्हाट यू genuinely enjoy. Second of all, the career which sounds fancy to you, you don't have to go for that as well. Third of all, बोल रही हूँ, थर्ड कि you don't have to choose a career which everyone else is following until and unless you are genuinely interested in it. Okay, so I guess you are confused कि how can I find my interest now? So I have 4 questions for you. You have to answer these in order to find your perfect interest. सबसे पहले you can ask yourself कि what subjects do I enjoy studying? आप अपने आप से पूछ सकते हो कि आपके कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है. बिकॉज काफ़ी लोगों को फिजिक्स में होता है तो वो उसके अंदर मास्टर्स एंड बैचलर्स कर लेते हैं. किसी लोगों को केमिस्ट्री में ज़्यादा तो वो उसी अकॉर्डिंग करियर को चूज करते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योर सेल्फ. सेकेंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट टाइप ऑफ वर्क एक्साइट्स मी. काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं जो कि आपको एक्साइट कर सकते हैं. यू हैव टू फाइंड दैट एज वेल. नेक्स्ट वर्क आता है कि डू आई लाइक क्रिएटिव वर्क, साइंस वर्क, पीपल इंट्रैक्शन और प्रॉब्लम सॉल्विंग. बिकॉज काफ़ी टाइप ऑफ वर्क होते हैं गाइज. लिटरली कुछ ऐसे करियर्स होते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा. यू हैव टू इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल. बट लाइक अगर आपको ज़्यादा उन पब्लिक स्पीकिंग में या फिर पब्लिक इंट्रैक्शन में इंटरेस्ट नहीं है, सो यू कांट चूज दैट टाइप ऑफ करियर लाइक मीडिया वगैरह या फिर इस टाइप का करियर आप चूज नहीं कर पाओगे बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पीपल इंट्रैक्शन. सो इस टाइप के भी ये क्वेश्चन भी आप अपने आप से पूछ सकते हो while you are choosing your perfect career. The last question is that do I enjoy learning new things in the field? Because काफ़ी फील्ड ऐसी होती है जिसमें रिपीटेटिव चीज़ें होती है. देखो वैसे तो हर एक फील्ड में ही काफ़ी सिमिलर चीज़ें न्यू न्यू चीज़ें आपको पता लगती रहती है जैसे जैसे आप पढ़ते रहते हो हर साल. बट यू हैव टू थिंक कि अगर आप ये वाली फील्ड चूज कर रहे हो तो इसमें आप क्या क्या नई चीज़ें सीखोगे थ्रू आउट द जर्नी. सो या दीज आर द 4 questions यू हैव टू आस्क योर सेल्फ. एंड गाइज दिस इज वेरी क्रिस्टल क्लियर चीज़ कि अगर आप कोई ऐसी फील्ड चूज करें जिसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, सो इट्स वेरी हार्ड टू बिकम कंसिस्टेंट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड फॉर द लॉन्ग रन. सो या स्टेप इज क्लियर दैट यू हैव टू फाइंड योर इंटरेस्ट. अब देखो जैसे ही मेरे को अपना इंटरेस्ट पता लग गया था, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आगे उसको आपको थोड़ा सा ज्यादा बेटर क्लियरिटी हो जाएगी. अब देखो मैं आप लोग के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, पब्लिक स्पीकिंग मेरा ज्यादा है, मैं मीडिया में भी ज्यादा इंक्लूडेड हूँ. अलॉन्ग विद दैट मैं बायोलॉजी स्टूडेंट भी हूँ. सो मेरे पास 2 टाइप के इंटरेस्ट आ सकते हैं कि इवन लाइक इफ आई एम इंटरेस्टेड मोर इन द बायोलॉजी वाली फील्ड या फिर आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस लाइक मीडिया टाइप्स ऑफ फील्ड. सो मेरे पास ऐसे 2 इंटरेस्ट आ जाते हैं एंड इससे ही मेरे पास काफी सारे अलग अलग 2 टाइप के ना करियर ऑप्शन खुल जाते हैं. सो इस तरीके के आपको सेलेक्ट करना है. ये मैंने थोड़ा सा एग्जांपल लिया था ताकि आप और ज्यादा बेटर समझ पाओ. बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम शेयरिंग की व्हाट स्टेप्स आई टुक फॉर आइडेंटिफाइंग माई परफेक्ट करियर. ठीक है, अगर हम बढ़े स्टेप 2 की तरफ, अब आपने अपना करियर जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया है. द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज दैट फाइंडिंग सिमिलर कोर्स एंड द करियर्स फॉर योर इंटरेस्ट. अब देखो जैसा कि मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैंने बायो फील्ड में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ भाई मेरे को बायो में इंटरेस्ट है. एंड देन अकॉर्डिंगली मैं उस
चीज़ से रिलेटेड करियर ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी। मैं फिज़िक्स को नेग्लेक्ट कर दूँगी, केमिस्ट्री को नेग्लेक्ट कर दूँगी, मतलब मास्टर्स इन फिज़िक्स वगैरह ये सब नेग्लेक्ट कर दूँगी बिकॉज़ आई एम मोर इंटरेस्टेड इन बायो। सो मुझे अब उसी के रिलेटेड करियर ऑप्शंस ढूँढने पड़ेंगे। आई हैव सम एग्जांपल्स फॉर यू। Because guys, remember, one interest can lead to many careers. So you have to find interest no matter what. अब देखो यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल है कि अगर किसी को क्रिएटिविटी पसंद है, लाइक मेरे को तो क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बचपन से ही आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन क्रिएटिव थिंग्स। सो या देखो, अगर आपको क्रिएटिविटी पसंद है, सो आपके लिए कुछ ऑप्शन जो खुले हो सकते हैं वो होते हैं मीडिया एंड कम्युनिकेशन, डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग, जर्नलिज्म, एनिमेशन। ये तो बहुत आपको ऐसे साउंड करेंगी भाई, ये तो मतलब पार्ट टाइम जॉब जैसा लग रहा है, ये तो ऐसा लग नहीं रहा कि वी कैन परस्यू एज फुल करियर, फुल टाइम करियर। बट आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑप्शन विच आर ओपन फॉर यू। इन पर जब आप ज़्यादा रिसर्च करोगे कि इससे आप क्या क्या करियर्स वगैरह मिल सकते हैं, देन यू विल बी गेटिंग टू नो मोर अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक चीज़ यहाँ पे वीडियो में शेयर नहीं कर सकती। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आपको साइंस पसंद है, ठीक है, एज आई said. So you have some options like life sciences and environmental science if you are more interested in environment, like अगर आपको forest वगैरह ज़्यादा पसंद है, water ज़्यादा पसंद है, मतलब अगर आपको environment की काफ़ी ज़्यादा केयर करना पसंद है, so you can go with environmental science. But if you are not sure कि मैं कौन सी बायो की फील्ड में जाऊँ, so you can go with life sciences because life sciences के कोर्स के अंदर as much as I have researched about it, तो उसमें आपको ना काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जिसमें आप बाद में जाके मास्टर्स कर सकते हो। बिकॉज जब तक आपकी बैचलर्स कंप्लीट होगी ना, आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि भाई मैं लाइफ साइंसेज के अंदर कौन सी पर्टिकुलर फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, एंड उसी अकॉर्डिंग आप बाद में जाके उस पर्टिकुलर फील्ड की मास्टर्स कर सकते हो। सो दिस इज अ वे, लाइक इफ यू आर कंफ्यूज, तो आप लाइफ साइंसेज में भी जा सकते हो। नेक्स्ट इज रिसर्च। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी आता है, बायोटेक्नोलॉजी इज अनदर ऑप्शन। इसमें रिसर्च चीज़ें ज़्यादा होती हैं, बट द थिंग इज़ कि मैं जहाँ तक मैं रिसर्च करी है, मैंने ये देखा है कि इंडिया में ज़्यादा मतलब स्कोप नहीं है बायोटेक्नोलॉजी का। यू हैव टू गो अब्रॉड फॉर बेटर करियर ऑप्शंस इन बायोटेक्नोलॉजी। This is only what I have researched. I don't know much about it. Next is healthcare. Healthcare में nursing आ जाता है and काफ़ी सारे other options आ जाते हैं. So you have like a lot of career option when you choose medical or science. If you're interested in bio. So these are the types of career option. These were just example. There are a lot more. एंड गाइज डोंट चूज अ करियर इमीडिएटली। सबसे पहले इंटरेस्ट चूज करके एक करियर ऑप्शन की लिस्ट बनाना, एंड धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि व्हाट यू आर मोर इंटरेस्टेड इन। अब देखो यार, आपने बहुत सारे ऑप्शंस तो देख लिए, बट यू हैव टू चेक इफ यू आर एलिजिबल फॉर दोज और नॉट। सो सबसे थर्ड स्टेप मैंने जो देखा था वो था एलिजिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज डिसाइड करके रखा है, तो मैंने उसका जो मतलब उसमें जो कोर्सेज हमें मिलेंगे वो वाली लिस्ट अगर मैंने देखी, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि उस वाले पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट या फिर क्या क्या एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो उस टाइप से आपको सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कोई क्लास 12 के रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैनेजमेंट स्टडीज़ वगैरह करनी है, तो काफ़ी कॉलेज रिक्वायर्स मैथ्स, कि अगर आपने क्लास 12th एंड 11th में मैथ्स पढ़ी है, देन यू कैन गो फॉर दिस BMS एंड BBA टाइप्स कोर्सेज, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ एलिजिबल क्राइटेरिया होती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स। सो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी कोर्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है, तो सबसे पहले देख लेना कि उस कोर्स को जाने के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है, कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है, एंड लास्ट आप उसके लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। So yeah, before getting emotionally attached to a course, make sure कि you are eligible for that. Okay guys, so now let's move towards our step 4. अब आपको देखना है career flexibility कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी आप कोर्स सेलेक्ट कर लिया है कि आपको ये वाले कोर्स ही करना है, तो उसमें आप लोग को देखना पड़ेगा कि भाई इसमें मेरे को करियर्स कितने ज़्यादा अवेलेबल हैं, बिकॉज कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें आपको लिमिटेड ही करियर ऑप्शंस मिलते हैं, बट कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको अ लॉट ऑफ मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। ओके गाइस, सो ये करियर फ्लेक्सिबिलिटी वाले पॉइंट की बेटर क्लैरिटी के लिए लेट मी गिव यू ऑल एन एग्जांपल। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि बैचलर्स इन लाइफ साइंस करते हो तो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। लेट मी टेल यू ऑल अबाउट दैट क्लियरली, बिकॉज जब मैं रिसर्च करी थी तो आई केम अक्रॉस दिस पॉइंट्स विच आई वांट टू शेयर विद यू गाइस, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट कीप दैट पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज आप लोग काफ़ी बार वो चीज़ पूछे थे, दैट्स वाई। सबसे पहले देखो, मेरे पास 8 चीज़ें जो कि आपको लाइफ साइंस के अंदर पढ़ाई जाती है, मैंने नोट करके रखी हुई हैं। सबसे पहले तो आप लोग को पढ़ाया जाता है जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, अगर आप प्लांट्स में इंटरेस्टेड हो तो वो भी आपको पढ़ाया जाता है, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, यहाँ पे आप इकोलॉजी वगैरह के बारे में पढ़ते हो, एंड देन न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस के बारे में पढ़ाया जाता है। सो दीज आर द पर्टिकुलर थिंग्स यू आर टॉट इन बैचलर्स। तो आप अगर आप इस इनमें से किसी भी फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हो वंस यू कंप्लीट योर बैचलर्स, एंड देन यू कैन डू मास्टर्स इन दैट पर्टिकुलर फील्ड एंड यू विल बी ओपनिंग करियर ऑप्शंस रिलेटेड टू दैट।
एंड गाइस अगर आप मुझसे पूछो कि आपका करियर फ्लेक्सिबिलिटी का प्लान कैसे-कैसा है, तो उसके भी पॉइंटर्स मैंने नोट करके रखे हैं बिकॉज़ आई वांटेड टू टेल यू ऑल अबाउट दैट टू। अब देखो मेरे को कैसे करियर चाहिए ना जहाँ पे आई कैन ग्रो, आई कैन स्विच पाथ्स इफ नीडेड एंड आई कैन एक्सप्लोर न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ बिकॉज़ मैं कभी भी एक चीज़ पे नहीं रह सकती। सो आई वांट अ कोर्स जहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा नी नई-नई चीज़ें सीखने के लिए मिले। नेक्स्ट आई कैन कीप लर्निंग न्यू थिंग्स या दिस इज़ द लास्ट पॉइंट जहाँ पे मैं नई-नई चीज़ें सीखती रहूँ एंड मेरे को इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती रहें कि आई हैव अ स्कोप ऑफ ग्रोथ ईच एंड एवरी टाइम। सो या बेसिकली आई एम चेकिंग वेदर द कोर्स इज फॉर लॉन्ग फ्लेक्सिबिलिटी और नॉट, तो मेरा ये डिसीजन है। बाकी आई हैव शेयर विद यू ऑल द पॉइंटर्स जो कि आप कंसीडर कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द वेरी लास्ट पॉइंट व्हिच इज द फिफ्थ वन एंड इट इज फ्यूचर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज। अब बेसिकली इस वाले पॉइंटर में मैंने क्या देखा कि नॉट जस्ट टुडे बट 5, 10 या 20 साल में वो करियर कहाँ पे जाने वाला है, वो चीज़ मैं थोड़ा-सा एनालाइज़ कर ही रही थी हर एक कोर्स के अंदर कि अगर मैं इस पर्टिकुलर कोर्स में जाती हूँ या फिर इस पर्टिकुलर करियर को चूज़ करती हूँ, तो आगे आने वाले सालों में वो कहाँ तक पहुँच जाएगा। लाइक एस्टीमेट तो आप लगा ही सकते हो ना 5-10 साल का, तो इतना तो लगा ही सकते हैं हम। एंड यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप अपने आप से पूछ सकते हो जब आप अपना करियर या फिर कोर्स डिसाइड कर लो। सबसे पहला कि इज़ दिस फील्ड ग्रोइंग? आप ये पूछ सकते हो अपने आप से कि भाई 5-10 सालों में ये फील्ड कितना ग्रो करने वाली है? क्या इसमें गुड जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं या फिर नहीं है? एंड कैन आई बिल्ड न्यू स्किल्स इन दिस फील्ड? बिकॉज़ भाई पूरे टाइम हमें नई-नई चीज़ें सीखनी है। तो या कैन आई बिल्ड न्यू स्किल्स इन दिस फील्ड? विल दिस करियर स्टे रेलेवेंट इन द फ्यूचर? बिकॉज़ भाई अब एआई इतना ज़्यादा आ गया है ना कि काफ़ी जॉब्स ऐसी हो रही हैं कि भाई ये रेलेवेंट ही नहीं रहेंगी फ्यूचर के अंदर, तो करके कर मतलब इसमें मास्टर्स करके आप करोगे क्या? जब ये एआई आपकी जॉब को रिप्लेस कर देगा। क्योंकि काफ़ी जॉब्स ऐसे रिप्लेस हो चुकी हैं। सो आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि फ्यूचर के अंदर आपकी जॉब या फिर आपका करियर कितना ज़्यादा रेलेवेंट होने वाला है। सो भैया वैसे ना काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैंने पूरी की पूरी वीडियो बना दी है बट आई डिडंट टेल यू ऑल अबाउट माय एग्जैक्ट कोर्स और एग्जाम। तो गाइज हर एक चीज़ बिफोर हैंड शेयर नहीं हो सकती है बिकॉज मैंने पूरे 2 साल ना हर एक चीज़ शेयर की है, लिटरली हर एक चीज़। एंड नाउ आई थिंक है ना एवरीथिंग कान बी शेयर बिफोर हैंड। सम थिंग्स आर मेंट टू कीप बिहाइंड द कर्टन्स विच आई विल इवेंचुअली शेयर विद यू गाइज वंस आई कंफर्म कि भाई हाँ भाई ये मेरा परफेक्ट हो चुका है, ये मेरा सेटल है कि मैं यही करूँगी। तब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, डोंट वरी। बट अभी मैं खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि व्हिच इज़ अ परफेक्ट कोर्स बिकॉज़ आई एम स्टक इन 3 ऑप्शंस, ठीक है? मेरे पास भी 3 ऑप्शंस हैं जिसमें मैं डिसाइड कर ही रही हूँ अभी ये या ये या ये। तो मैं जैसे ही सिलेक्ट कर लूँगी ना गाइज़, मोस्ट प्रोबेबली मेरा जब एग्ज़ाम हो जाएगा तभी मेरे को इसका क्लैरिटी आएगा, तब मैं आप लोगों को बता दूँगी। सम प्लान्स टेक टाइम टू फाइनलाइज़ सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट टू बिकॉज़ काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई करना ही नहीं था रिवील तो फिर बताया क्यों? तो यार इंसान है ना, अभी मैं भी 17-18 साल की हूँ। आई ऑल्सो नीड टाइम टू फाइनलाइज माई करियर। सो या एंड गाइस टेक योर टाइम, डू द रिसर्च एंड कंसिडर ऑल दिस पॉइंटर्स इफ यू आर सेलेक्टिंग योर परफेक्ट कोर्स और करियर। एंड आई होप अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प करी हो ना, किसी भी तरीके से थोड़ी सी भी हेल्प करी हो, तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड गाइज इफ यू ऑल्सो वॉन्ट कि आप लोग के फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल जाए, तो डू कंसिडर शेयरिंग माई वीडियो विद them. And I hope you all enjoyed today's video. I'll see you all in my next video. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, bye bye. I'll meet you all in the next video.